अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ छोटा सा दावत का व्लॉग शेयर करूँगी। तो अभी ये सुबह का टाइम था, छोटे बच्चे जो थे हसान अफान वो जा रहे थे स्कूल। मैंने सोचा उनके लिए पहले बर्गर वगैरह तैयार कर दूँ, लंच तैयार कर दूँ स्कूल का, फिर बाकी का काम मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आज मैंने जॉब पे जाना था 1:30 से लेके रात 10 बजे तक, यानी आज मेरी क्लोजिंग थी स्टोर की। तो खैर बस यहाँ पे मैंने इनके लिए बनाया चपली कबाब का बर्गर और इनको कुछ स्नैक वगैरह दे दिए, ग्रेप्स दे दिए, साथ जूसेस वगैरह, पानी की बोतल भर दी। क्योंकि बड़े तो है ये तो वो यूँ जाते हैं, वो तो नहीं लेके जाते, लेकिन छोटे जो हैं वो तो स्कूल वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए मुझे लंच तैयार करना पड़ता है। जब मेरी सुबह में जल्दी शिफ्ट होती है मैं सुबह में ही तैयार कर देती हूँ। लेकिन वैसे आज तो है मेरी शिफ्ट 1:30, लेकिन मैंने बाकी का काम भी करना था, तो मैंने कहा पहले इनके लिए लंच बना दूँ। सजाद ने फिर जाना है, हसान का 8 बजे स्कूल लगता है, अफ़ान का 8:45। तो बस दोनों को ड्रॉप करना होता है। तो ड्रॉप करने के बाद फिर सजाद आ गए, तो आके हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मेरे पास तकरीबन 2 से 3 घंटे थे जिसमें मैंने ये सारा खाना तैयार करना था, क्योंकि अचानक ही सजाद ने मुझे एक दिन पहले कहा कि कल वो आ रहा है लड़का। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये लड़का कौन है? ये जो हमारे अब्बू हैं उनके कज़न का बेटा है। तो ये है तो यहाँ कनाडा काफ़ी टाइम से, हो गए आई थिंक साल 2 साल हो गए हैं, लेकिन ये है कि हमारे इस नए वाले घर में पहली बार आ रहा था। तो खैर मैंने सजाद से कहा कि चले मैं देखती हूँ मैं क्या कुछ बना सकती हूँ कितनी जल्दी, तो फिर उतनी ही चीज़ें बना लूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन 12:45 तक मेरे पास टाइम है। फिर मैंने 15 मिनट मुझे तैयार होने में लग जाएंगे, 20 मिनट 15 मिनट मुझे रास्ते में लग जाएंगे। खैर सजाद ये शेक लेकर आए हुए थे एक दिन पहले ही ना, तो मैंने बस शेक में थोड़ा सा प्याज डाला और शेक डाल दी। एक शेक के 3-3 पीस कर दिए थे। मैंने सोचा मैं काबली पुलाव बना देती हूँ। यहाँ पे बस बहुत, क्योंकि सिंपल बहुत है, अदरक लहसुन डाला, साथ ही नमक और काली मिर्च, बस ये करके मैंने गोश्त अच्छा सा भून लिया ऑयल में, प्याज और ऑयल में। तो उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया पानी, तकरीबन 3-4 गिलास मैंने पानी डाल दिया ताकि ये अच्छा सा पक जाए। फिर मैंने इसका पैन चेंज कर दिया था, पॉट चेंज कर दिया था। मैंने ये ब्लैक वाला ले लिया, उसे मैंने सिल्वर में, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं उसी में ही राइस वगैरह सारे बना दूँ। तो खैर अभी मैंने यहाँ पे चिकन कौरमा स्टार्ट कर दिया था बनाना। प्याज ब्राउन किए वो मैंने निकाल दिए, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थे उसी प्याज वाले ऑयल, और प्याज जो थोड़ा सा बच गया था उसी में मैंने साबुत गरम मसाले, दालचीनी, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, तेज़पत्ता, तो बस साथ ही मैंने चिकन डाल दिया। मेरे पास एक चिकन थी किलो की, और साथ 4-5 मेरे पास ड्रम स्टिक पड़ी थी, मैंने वो भी डाल दी कि थोड़ा ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे मैंने दही और ब्राउन प्याज जो है उसको मैंने पीस लिया हैंड ब्लेंडर के साथ। और ये मैं अभी चिकन का कौरमा बना रही हूँ। तो जब ये ब्लेंड हो गया तो बाकी जो हमारे पास चिकन था साथ साथ वो भी भुन रहा था। इसमें अब मैं मसाले डाल दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। मैंने तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसको थोड़ा सा भुना। जब कच्चापन दूर हो गया अदरक लहसुन का, फिर मैंने इसमें डाल दिया था तकरीबन 2 टेबलस्पून, इसमें आपको कौरमा मसाला डाल दिया। मैंने तकरीबन हाफ मसाले का डब्बा जो है वो डाला, क्योंकि मुझे साथ ही घर वाले मसाले भी डालने थे। लेकिन इतना ज़बरदस्त आके मुझे कह रहा कि मामी ऐसा लगता है कि जैसे देग का कौरमा बना है। वाकई बहुत मज़े का बना था। इसमें मैंने नमक, हल्दी और रेड चिली जो होती है कश्मीरी लाल मिर्च वो डाल दी थोड़ी सी ना। तो इसके बाद ये जो प्याज और दही का मिक्सचर था ये इसको डाल के अच्छा सा भून लिया। जब पानी थोड़ा ऊपर आने लग गया तो मैंने तकरीबन एक गिलास पानी डाल के ना गोश्त को गलने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद मैंने आँच हल्की कर दी, ताकि जितनी हल्की आँच में पड़ा रहेगा ना इसका उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, और चिकन भी हमारी बहुत अच्छी गल जाएगी। साथ ही मैंने जो है वो राइस के लिए भिगो दिए थे छुआरे। तो सजाद से मैंने कहा मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए। सजाद ने चटनी बनाई, प्याज ने और मेरे लिए काट दिए थे, और साथ ही ये गाजर काट के दे दी, और साथ ही सजाद ने जो है वो सैलड बना ली थी। मैंने कहा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। साथ साथ बर्तन भी धो रही थी ताकि गंद ना डाले। शहाना जो थी वो यूनिवर्सिटी गई थी, और ईशा जो थी वो घर पे थी, उसको मैंने सफाइयों पे लगा दिया कि जाओ ऊपर पोर्शन पे भी थोड़ी सफाई कर दो, बेडशीटें बनाओ, और नीचे पोर्शन में भी वैक्यूम वगैरह लगा दो। बस ये मैं फलक सेला लेकर आई थी, अच्छा चावल है ये वाला। आप लोग फिर पूछते हैं कि आपने चावल कौन सा इस्तेमाल किया, तो मैंने कहा मैं पैक ही दिखा देती हूँ। तो ये इकबाल फूड से लेकर आए थे, हर जगह मिलता है ना, हर जगह से आपको मिल जाएगा। तो बस ये मैं यहाँ पे मैंने घंटा पहले जो है वो चावल भिगो दिए,
ताकि मैं टाइम पे 11 बजे, क्योंकि 11:30 का उसने कहा था और वो आया भी 11:30 बजे ही है। बस 2-3 बार ये चावल धोने के बाद मैंने चावल भिगो के रख दिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल आधा पौना घंटा पहले जो है वो गोश्त में शामिल कर दूँगी, और मुझे जल्दी नहीं थी। तो गोश्त जो था मैंने कहा इतने में वो भी बनता है, इतने में ये भी हो जाएगा। तो मैंने बग़ैर प्रेशर के गोश्त ऐसे ही गला लिया था, ये मीडियम आँच पे। तो ये बड़ा अच्छा गल चुका था ना। तो बस यहाँ पे अभी सजाद मुझे अदरक काट के दे रहे थे कि मैंने कहा मैं कौरमे के ऊपर बारीक बारीक अदरक डाल दूँगी। और ये यहाँ पे सैलड तैयार हो रही है, क्योंकि अकेले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सारा काम करना। फिर मैंने काम पे जाना, फिर वहाँ पे भी जाके काम करना, तो बड़ी थकावट हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी मैं काम से वापस आई हूँ। अभी जब एंड में आप व्लॉग के सीन देखेंगे ना, उसके बाद मैंने चाय पी के मैं भी ऊपर आ गई। ये फ़िश लेकर आए थे सज्जाद, रमज़ान में बनाई नहीं गई। मैंने कहा था मैं फ़िश पकौड़ा आपके साथ शेयर करूँगी। तो रमज़ान में और इतनी डिशेस होती हैं कि ये मेरी फ़िश पड़ी रह गई थी, तो मैंने कहा आज मैं कर लेती हूँ। इसमें मैंने डाला था गार्लिक पाउडर, और इसमें डाला वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। हल्दी मैंने इसमें नहीं डाली। बस इसको बेसिक से मसाले, अगर लेमन है वो डाल देना। मेरे पास लेमन नहीं था, मैंने नहीं डाला, लेकिन लेमन बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ी देर के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया। आप इसको 2-3 घंटों के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी देर के साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला बेसन, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया था मैदा। तकरीबन 1 किलो हमारे पास ये बोनलेस फ़िश है। इतनी ज़बरदस्त बनी, मैं आपको क्या बताऊँ, सारी ख़त्म हो गई, बची नहीं बिल्कुल भी। तो क्योंकि हमने भी खाई, वो तो ख़ैर अकेला था, उसने तो बहुत थोड़ा-सा खाया। बाकी हमारे सारे माशाल्लाह बच्चों ने, सब ने, फैमिली ने खा लिया। बड़ी मज़ेदार बनी थी। तो है डीप फ्राई है, आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये कोटिंग थोड़ी ठीक नहीं होगी। लेकिन बग़ैर कोटिंग के आप बना सकते हैं। यहाँ पे साथ-साथ सफाइयाँ भी ईशा कर रही थी, चल रही थी। हसन, अफ़ान जो है वो तो स्कूल में थे, क्योंकि उनको तो स्कूल छोड़ के आ गए थे। सुबह जो लंच अभी आपको दिखाया वो स्कूल में थे, बस मैं और ईशा ही घर पे थे। बाकी मैंने फिर आते-आते मैं जब जो ही उनको खाना सर्व किया, उन्होंने खाना खाया। खाते ही मैं तो बस निकल गई काम के लिए। इस वजह से मैंने कहा तुम ये सारे बर्तन वर्तन धो देना और अपनी अपनी जगह पे बर्तन सुखा के रख देना, बस मैं भी चलती हूँ काम पे। तो ये आप देखें, ज़रा शक्ल देखिए फ़िश की कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। सिर्फ इसमें बेसन डाला है और ये मैदा। बाकी ये शेफ़िंग डिशेस जो है ये मैंने ली हैं किचन स्टफ प्लस से। उसकी ऑनलाइन उस पे भी है, वरना अमेज़ोन में भी पड़ी हैं। अगर आप उन्हें कहते हो तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसमें आप गर्म पानी डाल दो, इसके बर्नर चलते हैं नीचे। तो बर्नर से ये होता है कि खाना बड़ा ज़बरदस्त एंड तक गर्म होता है। तो अभी आप सलाद देखें, सजान ने कितनी ज़बरदस्त मिक्स सैलड बनाई है। ओलिव भी डाले हैं, गाजर, सब कुछ डाल के बहुत ज़बरदस्त सैलड बनी है। तो बस यहाँ पे जो है साथ साथ फ़िश फ्राई हो रही थी, साथ साथ चीज़ें भी मैं रख रही थी, और घर भी साफ़ सुथरा था। माशाल्लाह से 11:30-12 बजे हमारा सारा खाना था, यानी कि 8 बजे बच्चे स्कूल के, 8:30 अफ़ान। फिर हमने नाश्ता किया, तो 2 से ढाई घंटे में हमारा ये सारा खाना तैयार हो गया। लेकिन ये है कि सजाद अचानक एक दिन पहले इकबाल फूड चले गए। तो जब शाम में उनको पता चला सुबह इसने आना है, तो फिर फटाफट जो है मुझे कह रही ये चीज़ें मैं फ्रिज में ही रख देता हूँ ताकि डीफ्रोस्ट हो, ताकि तुम्हें मसला ना हो बाद में ना। तो इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी, कीमा भी फ्रेश पड़ा था, तो इसमें बस कबाब बना लिए, चपली कबाब बना लिए, फ़िश थी, एक सालन और एक चावल। बस मीठा मेरे से रह गया। मेरे पास टाइम होता ना पहले से, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कस्टर्ड या कुछ ऐसी चीज़ बना दी थी, क्योंकि मेरे पास जेलीस भी पड़ी थी, फ्रूट टिन भी पड़ा है। तो खैर मुझे मौका नहीं मिला कुछ मीठा बनाने का, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। तो इसमें मैंने कहा था कि मैं कोई कि जल्दी से जल्दी ना दावत जो है वो कर लूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है उनको बहुत पसंद आया। यहाँ पे मैं तड़का तैयार कर रही हूँ काबली पुलाव के लिए। मैंने 2 टेबलस्पून ली वाइट शुगर, जब वो कैरमल अच्छी सी होगी उसमें डाल दी कैरेट, और साथ ही इसमें किशमिश और छुहारे डाल के थोड़ा सा भुनने के बाद मेरे तकरीबन देसी घी में भुनिएगा, और ऊपर इसके तड़का डाल दीजिएगा। फिर इसको हम चावलों को लगा देंगे दम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और इसमें चावलों में मैंने डाला था चिकन क्यूब्स भी डाला है, ठीक है। चिकन क्यूब्स, काली मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, बस ये पुलाव के गोश्त में गया है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता जो काबली पुलाव होता है। बस मैंने इधर हल्की आंच कर ली। सजाद ने जब फ़ोन किया तो उसने कहा मैं एयरपोर्ट रोड पे हूँ, तो मैंने कहा चले वो तो बिल्कुल हमारे पास ही है। तो खैर फिर उसके होते होते सारा कुछ तैयार कर दिया। यहाँ पे साकिब को कॉल आ गई थी
کہ وہ باہر آ گیا ہے۔ اور بس انہوں نے یہ سجاد نے بڑی اچھی ٹماٹر اور پیاز لہسن کی چٹنی بنا دی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری ڈشز جو ہے وہ گرم ہو گئی ہیں۔ کھانا کیسے اینڈ تک بہت اچھا گرم رہتا ہے، یہ ڈشز بہت اچھی ہیں۔ ہمارے یہ اتنے کام آئی ہیں نا کہ جب بھی کوئی مہمان ہوتا ہے نا ہمیں کوئی جلدی نہیں ہوتی کہ فٹافٹ مہمان آ کے کھا لے، آرام سے جب بنایا رکھ دیا تو اس میں بڑا اچھا گرم پڑا رہتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے قورمہ وہ ہم لوگ ڈال رہے ہیں، برتنوں میں نکال رہے ہیں سرونگ کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا شکل سے لگ رہا ہے، تیل بھی کتنا اچھا اوپر آ گیا۔ میں نے اس میں تھوڑا سا دیسی گھی بھی ڈالا ہے 1 ٹیبل اسپون، تاکہ نا چکن کے قورمے میں اچھی سی اسمیل آ جائے۔ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں بیف کا قورمہ بناؤں، لیکن بیف نہیں تھا، یہ میرے پاس شینک کی تھی، سجاد لے کر آگے۔ پھر میں نے کہا چلو اب اس کے لیے جانا پڑے گا اور ٹائم نہیں ہے، شاپ بند ہو گئی ہیں، اور میں صبح ہی بچوں نے اسکول کے سجاد اٹھیں گے، وہ اپنا بزی ہوں گے، دکانیں بند ہوگی تو موقع نہیں ملا ہمیں لانے کے لیے۔ ورنہ میں نے 1 دن پہلے سجاد سے 2 دن پہلے کہا تھا، میری چھٹی تھی، میں نے کہا چلتے ہیں نا، عید کے تیسرے دن کی بات کر رہی ہوں۔ تو سجاد نے کہا کہ چھوڑو آج نہیں جاتے، پھر چلے جائیں گے۔ جب اچانک ہوا تو میں نے کہا اچھا تھا اگر ہم پہلے چلے جاتے، لیکن خیر نہیں گئے۔ یہاں پہ آپ چاول دیکھیں کتنا زبردست کھلا کھلا ہے۔ سجاد اپنے ساتھ کمپنی میں بھی لے گئے تھے، وہاں پہ سپروائزر ہے فلپائن کا ہے، اس کو بہت اچھے لگتے ہیں یہ چاول، تو اس کے لیے لے کر چلے گئے تھوڑے سے، کیونکہ بچ گیا، بہت لوگ زیادہ نہیں نا تھے، ایک ہی آدمی تھا، اتنا زیادہ کھایا نہیں گیا، ہم لوگوں نے ہی سارا کھایا ہے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میری عادت یہ ہے کہ میں چیز ہمیشہ زیادہ بناتی ہوں، مجھے نا بہت فکر ہوتی ہے کہ چیز نا کم نہ ہو، مہمانوں کے لیے زیادہ ہو کوئی بات نہیں، زیادہ کا تو علاج ہے، ہم کھا لیتے ہیں، ہم اگلے دن کھانا نہیں بنائیں گے۔ بلکہ ابھی میں گھر آئی تو میں نے عشا سے پوچھا، عشا سالن بچا؟ وہ کہہ رہی ہاں ماما کل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے اپنے ہی کام آ جاتا ہے، ہم خود ہی کھا لیتے ہیں، بلکہ اچھا زیادہ بن جاتی ہے چیز، کھانا بنانا نہیں پڑتا جلدی جلدی، ورنہ ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کہ بیزی اسکیجول ہوتا ہے۔ اب مجھے صبح 7:30 جانا ہے کام پہ، ابھی 10 بجے آئی ہوں۔ تو خیر بس ابھی یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو میں اور عشا جو ہے ہم تو بس لیونگ روم میں بیٹھ گئے، کیونکہ ہم لوگوں نے ناشتہ کیا تھا 8 بجے۔ تو میں نے کہا چلو پہلے یہ کھا لیں، میں تو خیر اپنے لیے کھایا نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں بچا تھا، 12:45 ہو گئے تو سنو بھی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو میں تو یہ کہتی کہ ایسا نہ ہو، سنو ہے تو میں تو آرام سے جاؤں گی، ویدر اتنا عجیب سا ہو گیا نا۔ خیر میں نے یہ اپنے لیے برتن میں نکالا کھانا سارا، میں نے کہا میں ادھر جا کے، پہلی بریک میری 2 گھنٹے کے بعد ہونی ہے، ان کے 1:30 بجے تھی نا، تو میں نے پھر 4 بجے جا کے بریک لی۔ تو 3:30 حالانکہ میرا بریک ٹائم بنتا تھا، لیکن میں نے 4 بجے لی، بیزی تھا اس وجہ سے۔ بس یہاں پہ میں آرام سے چلی گئی، سنو بہت تھی، پھر کھانا کھایا، کھانے کے بعد یہ میری فرسٹ بریک تھی 15 منٹ کی، اس کے بعد پھر میری آدھا گھنٹے کی بریک ہوئی۔ آدھا گھنٹے کی بریک میں نے کافی پی لی، تاکہ میرا تھوڑا سا جو آج گلا خراب ہے وہ بھی ذرا سیٹ ہو گیا۔ اور جب میں اسٹور کلوزنگ ہوتی ہے نا تو 10 بجے تک پھر مجھے بڑی طلب ہوتی ہے کافی کی یا چائے کی نا، تو میں چاہتی پھر میں نے خالی کافی لے لی نا، ساتھ اور کچھ بھی نہیں لیا نا، میں نے کہا چلو 10 بجے تک ہوگا تو اچھا ہے، سردی بھی مجھے لگ رہی تھی تو میں نے کہا میں کافی پی لیتی ہوں۔ موسم بھی اتنا عجیب سا ہو رہا تھا، پہلے سنو ہو رہی تھی، بعد میں اتنی تیز بارش شروع ہو گئی، اور رات میں نے سنا ہے کہ پلس میں جا رہا ہے، کوئی 10-15 پلس ہے، تو بس یہی کیچڑ بنا ہوا تھا۔ خیر یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی 10 بج گئے ہیں، میں گھر جا رہی ہوں، تو گھر جاتے مجھے اب فوراً چاہیے تھی چائے، کیونکہ میں جب لیٹ جاتی ہوں نا، یا جب بھی کام پہ دن میں بھی اگر جاتی ہوں تو سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوتی ہے چائے، وہ بھی تھوڑی سی۔ خیر عشا نے بنائی چائے، میں نے پی چائے، اور ساتھ اس کے وہ مٹھائی، جو ہمارا مہمان تھا وہ مٹھائی لے کر آیا، اور وہ مٹھائی کھائی۔ تو چلیے ابھی اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔